Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और ख़ास तौर से वहाँ के जो प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल के, हम दल का नाम भी नहीं लेना चाहते, सत्तारूढ़ दल के, वो सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है। किस तरीके से मेरी पत्नी का चुनाव प्रभावित किया जाए, किस तरीके से मुझे नुकसान हो सके व्यक्तिगत, यही उन लोगों का मकसद है। हाँ, नमस्कार। इस वक्त हम हैं उस शख्सियत के साथ जो बहुत चर्चा में है। चर्चा का कारण ये है कि इनके खिलाफ चुनाव जो चल रहा है उसमें एक बम्बई से आया है तो एक पहले बहुजन समाज पार्टी में था। दो बा अक्षर से शुरू होने वाले और अपनी पहचान जोड़ने वाले लोगों के साथ इनका चुनाव है। नाम है इनका सबको मालूम है, धनंजय सिंह। चुनाव चलना, बरेली जेल से सीतापुर के लिए पहुंचे हैं और सीतापुर होते हुए जौनपुर जाएंगे। आज ही रिहाई हुई है। पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। कैसा अभी तक आपको फीडबैक मिला है? अब लगभग 2 महीने बाद तो मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में, लेकिन जब मैं जौनपुर था तो जो लोग मिलने जुलने वाले लोग आते थे, बताते थे और देखता था मैं अखबारों के माध्यम से भी, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है लोगों के बीच में और जनता का स्नेह बहुत है। ख़ास तौर से जौनपुर में हमारे यहाँ जनमानस चुनाव लड़ रहा है और वो मन तन धन से चुनाव लड़ रहा है। गरीब आदमी चुनाव लड़ रहा है वहाँ पर। वहाँ का हर नौजवान किसान हमारे साथ, जाति धर्म से ऊपर उठकर सब लोग, बहुत अपार समर्थन मिल रहा है वहाँ पर और जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। किससे मान रहे हैं चुनाव वहाँ पर? आप बहुजन समाज पार्टी भी से आप हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, पार्टियां तो लड़ रही हैं, लेकिन चुनाव को आप देख रहे हैं कि हम लड़ किससे रहे हैं। चुनाव, एक मुकदमा मेरे ऊपर कायम किया था 2020 में। एक भ्रष्टाचार का मामला था नमामि गंगे का, जिसको मैंने रेस किया था। उस समय तत्कालीन मंत्री जो उस विभाग के थे, आनन फानन मेरे ऊपर मुकदमा कायम कराया जाता है 10:30 बजे रात को, और मेरी गिरफ्तारी रात को 1 बजे करा ली जाती है, 2.5 घंटे के अंदर। इतनी त्वरित कार्रवाई तो किसी घटना में नहीं होती है और मैं कहीं भाग नहीं रहा था, कोई ऐसा विषय भी नहीं था। लेकिन उस घटना को दबाने के लिए मेरे साथ इस तरीके की कार्रवाई की गई और उसके बाद आप देख रहे हैं मुझे सज़ा हो गई। और जिस दिन हाई कोर्ट में बहस के बाद जिस दिन मेरा डिसीज़न आने वाला था, आप बताइए 600 किलोमीटर दूर जौनपुर से क्या औचित था स्थानांतरण का बरेली के लिए? कोई औचित था? शनिवार को सुबह मुझे भेजा था, शनिवार को माननीय उच्च न्यायालय का डिसीजन आना था, तो कम से कम वेट कर लेते क्या डिसीजन आ रहा है क्या नहीं है, उसके बाद जो करना था करते। और जब चुनाव आचार संहिता लग गई, या तो इलेक्शन कमीशन से आप परमिशन लेते, मेरी पत्नी भी, या तो कोई प्रशासनिक कारण होता है। हम लोग भी प्रशासन के हिस्सा रहे, देखे हम लोगों ने। अगर आपको कोई प्रशासनिक जिले से शिकायत रही होती, जेल से शिकायत रही, तो मेरा स्थानांतरण करते आप प्रशासनिक ग्राउंड पे। अनायास शासन से सिर्फ चुनाव को अपने चुनावी फ़ायदे के लिए मेरा स्थानांतरण कर दिया गया। और ख़ास तौर से वहाँ के जो प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल के, हम दल का नाम भी नहीं लेना चाहते, सत्तारूढ़ दल के, वो सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है। किस तरीके से मेरी पत्नी का चुनाव प्रभावित किया जाए, किस तरीके से मुझे नुकसान हो सके व्यक्तिगत, यही उन लोगों का मकसद है। फिर मैं उसी सवाल पे आऊँगा कि लड़ाई किससे मान रहे हैं, सपा से या भाजपा से? देखिए, लड़ाई जनता लड़ रही है और मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई चुनावी लड़ाई तक मत समझिए इसको। ये हमारे जनपद में हमारे लोगों ने सम्मान से इसको जोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव मुझे लगता है अच्छे मतों से हमारी पत्नी जीतेंगी चुनाव वहाँ से। एक सवाल और, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं लड़ाई में नहीं रहेगी। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ 2 बार असेंबली का चुनाव लड़ी, उपचुनाव लड़ी थी 2020 में हमारे खिलाफ, जब मेरे पर मुकदमा इसीलिए कायम किया गया था। उसके पहले उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। फिर 2022 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी हमारे खिलाफ, लगातार बैक टू बैक 2 चुनावों में। तो वही हाल रहेगा लोकसभा में भी, आप देखिएगा। अच्छा, जो ये अभी आपको जमानत मिली है, अभी चुनाव लड़ने के रास्ते नहीं खुले हैं, इसको लेकर क्या कर रहे हैं आगे? आप देखिए, मेरी पत्नी पिछले जब से उनको बहुजन समाज पार्टी से बहन माता जी ने उनको प्रत्याशी बनाया, निरंतर वो मेहनत कर रही हैं और हमारा कोई औचित्य भी अब नहीं है चुनाव लड़ने का। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे निश्चित रूप से, उस अलग एक और लीगल प्रक्रिया वो अलग चलती रहेगी, लेकिन अब चुनाव वो लड़ रही, वही लड़ेंगे चुनाव।
और हमारी शुभकामना उनको कि वो चुनाव लड़ें और अच्छे मतों से जीतें। तो कल से नेतृत्व धनंजय सिंह संभालेंगे? नहीं, हम लोग नेतृत्व तो वही कर रही हैं चुनाव में, हम लोग उसमें ज़रूर निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा करेंगे, संयोजक के रूप में उस चुनाव को लड़ाएंगे और चुनाव अच्छे मतों से उनको जितवाएंगे। तो ये थे धनंजय सिंह जो कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। फिलहाल ये लड़ाई अपनी भाजपा से नहीं मानते, इनको विश्वास है कि जो भी चुनाव होगा, परिणाम होगा, इनके पक्ष में होगा। अरविंद मोहन मिश्रा, यूपी तक के लिए।